के खिलाफ अमेरिका की बड़ी प्लानिंग। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने बढ़ाई दुनिया की धड़कन। तेहरान में कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाइट हाउस से निकले बयानों की क्रोनोलॉजी समझने से पहले इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। रात के अंधेरे में इजराइल का आसमान ईरान की मिसाइलों से धधक रहा है। यरूशलेम में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है, लेकिन इजराइल के खिलाफ भड़के इस आक्रोश का जवाब अमेरिका से आया है, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को आगाह करने की कोशिश की। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान समय रहते समझौता करने पर राजी हो गया होता तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब जब बम बरस रहे हैं, मौतें हो रही हैं और जमीन जल रही है, तो ईरान व्हाइट हाउस आना चाहता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता था, और यही कारण है कि अमेरिका की भूमिका अब निर्णायक मोड़ पर है। Plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that. ट्रंप की बातें साफ कर रही हैं कि उनका झुकाव इजराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि ईरान को लेकर जो भी फैसला अमेरिका लेने जा रहा है, उसका पता किसी को नहीं सिवाय उनके, और जो भी फैसला लिया जाएगा वो सेकंड भर पहले लिया जाएगा। I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. ईरान को लेकर ट्रंप भले ही पहेलियां बना रहे हो, लेकिन उनके इस बयान से साफ हो रहा है कि अमेरिका के इरादे ईरान को लेकर क्या है। And now it's a harder thing to sign, It's a lot of water over the dam, but it's very. I say it very simply: Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation, and they'd use it. I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. एक तरफ अमेरिका इजराइल के समर्थन में ईरान के खिलाफ खड़ा है, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर विद्रोह की नई लहर उठी है। लोगों की भीड़ जमा होकर इजराइल और ट्रंप सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। Today we convene because the terror of the Zionist entity has spread beyond the borders of the Palestinian homeland. Shame. And the Zionist entity has put the people of Iran under its sights to spread its terror beyond the Palestinian homeland once again. Israel, the terror of the Middle East, is the state with nukes. Israel is the terror of the Middle East. They, unprovoked, attacked the state of Iran, putting people in harm's way for weapons that do not exist. Shame! Shame!
व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर ईरान के खिलाफ डील या डैमेज की रणनीति बन रही है, तो बाहर लोकतंत्र की आवाज सवाल पूछ रही है, क्या ये न्याय है या सत्ता का अहंकार? ट्रंप ने भले ही अंतिम फैसला अभी ना लिया हो, लेकिन उनके शब्दों से झलकता है कि युद्ध का रास्ता अभी खुला है और शायद तैयार भी। अब सवाल ये नहीं कि फैसला क्या होगा, बल्कि ये है कि उस फैसले की कीमत कौन चुकाएगा, ईरान, इजराइल या फिर एक बार फिर पूरी दुनिया।